हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पावर पॉइंट में स्लाइड शो मेनू का उपयोग कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था एनिमेशन का इस्तेमाल करना और स्लाइड शो के बारे में भी थोड़ा सा हमने समझाया था। आज हम लोग इस मेनू के बारे में ही जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि फ्रॉम बिगिनिंग क्या होता है, फ्रॉम करेंट स्लाइड शो क्या होता है, कस्टम क्या होता है, प्रेजेंट ऑनलाइन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेटअप स्लाइड शो। देखिए नाम से पता चल रहा है, जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड में पढ़े थे पेज सेटअप, वैसे यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो मीन्स जो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था फ्रॉम बिगिनिंग, तो स्टार्टिंग से स्लाइड शो हो रहा था। जब हमने पढ़ाया था फ्रॉम करेंट स्लाइड शो, तो जहां पे थे वहीं से स्लाइड शो हो रहा था। बोलिए। और जो कस्टम हमने पढ़ाया था उसका मतलब हमने बताया था कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस जिस स्लाइड को शो करना उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लिक करके और ऐड कर लेते हैं, शो करा लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी कुछ सेटअप करना चाहते हैं स्लाइड पे, तो वह सेटअप आसानी तरीके से हम स्लाइड शो के सहारे कर सकते हैं। अब क्या क्या किया जा सकता है समझने की कोशिश करना। हम लोग जो एनिमेशन बनाए हैं, हम चाहेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे प्रेजेंटेशन को शो कराते समय हम स्लाइड को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब रुकने का मतलब, जैसे हम लोग एनिमेशन लगाते हैं तो जब एरो की दबाते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आता है, तो हम सोच नहीं एनिमेशन तो लगाया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब हम शो कराएं तो विदाउट एनिमेशन का हमारा क्या हो जाए, स्लाइड शो हो जाए। मतलब लगाया तो हूं लेकिन एनिमेशन इफेक्ट न दिखाई दे, ऐसा भी कुछ इफेक्ट आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेटिंग है, हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि सेटिंग के बारे में क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए सिंपल है, पहले हम क्लिक करते हैं और एक एक करके इसके बारे में बता रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेटअप स्लाइड शो पे, और जैसे सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया है, और आने के बाद से देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन। मीन्स देखो यहाँ पे अगर आपको चाहते हो, बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्लाइड शो का जो प्रीव्यू होता है वो क्या होता है, फुल स्क्रीन होता है। जब भी हम F5 बटन दबाते हैं तो क्या होता है, फुल स्क्रीन में दिखाई देता है। तो इस पे देखो दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, पहले अभी इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है ऑल। मीन्स इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारा स्लाइड का सेटअप हुआ है ऑल, मतलब जब ये F5 बटन दबाएंगे तो भी पूरा देख सकते हैं, और शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाएंगे तो भी पूरा देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे भी जा सकते हैं और प्रीवियस करके वापस भी जा सकते हैं। मतलब ऑल का मतलब पूरा जितने स्लाइड है सब देखिए। लेकिन हम सोच रहे नो, हमको ऑल स्लाइड नहीं देखना है। लगभग देखो हमने कितना बनाया है, तो लगभग हमने देखो 21 स्लाइड बनाया है, और मैं सोच रहा हूं मैं सभी शो करके देखूं। तो सेटअप पे देखो यहाँ पे ऑल है। मीन्स जब हम F5 बटन दबाएंगे तो एक एक करके जितने हमारे स्लाइड है सारे शो होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम। अगर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 से लेके 21 तक। तो देखो मेरा तो जो स्लाइड बना है वह लगभग 21 स्लाइड बना हुआ, और मैं सोच रहा हूं क्या करूं, मैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, मुझे 1 से लेके 21 तक नहीं देखना। हमको देखना क्या है, मुझे 1 से लेके 10 तक देखना है, या 5 से लेके 10 तक देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, हमको फ्रॉम पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद बताएंगे कहां से शो होना चाहिए, 5वें से 10वें तक। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं फ्रॉम टू। तो 5 से स्टार्ट कीजिए और 10 पे लाके एंड कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, और कर देंगे हम ओके। अब जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे और देखिए मैं F5 बटन दबाऊंगा तो 5वां स्लाइड पहले शो होगा। 18 जुलाई से चालू हुआ है, और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। क्लियर है? लेकिन देखिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो हमारा देखो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 13 जुलाई से।
लेकिन स्टार्ट किससे हुआ जी? 18 जुलाई से। मीन्स मतलब क्या है, यहाँ पे हमने जो सेट कर दिया उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर हमारा स्लाइड शो हो रहा है। अब चलिए मैं फिर से इसी पे क्लिक करता हूं, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। और आ जाते हैं आल पे क्लिक करते हैं। अब देखो आल में क्या होगा जी? ओके, जितने हमारे स्लाइड होंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप शो होंगे। चलिए हम दबा देते हैं F5 बटन। तो देखिए पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे एक एक करके जाएगा कहां तक? लास्ट तक। क्लियर है? हम बैक आते हैं और उसके बाद से अगला हम लोग सेटअप देखते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से पहले देख ले हम कस्टम शो बनाए हैं कि नहीं बनाया। नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा। तो देखो मैंने कस्टम स्लाइड शो पिछले क्लास में पढ़ाया था, तो हम एक बार कस्टम स्लाइड शो बना लेते हैं फिर से। हम न्यू पे क्लिक करेंगे और देखो जितने स्लाइड है सारे दिखेंगे। तो मुझे सबसे पहले किसको किसको ओपन करना है? पहले 21 नंबर ऐड कर देते हैं, तब 15 वाला ऐड कर देते हैं, उसके बाद चौथा, और ओके। इस स्लाइड शो का नाम दे सकते हैं हम, टाइम नाम भी दे सकते हैं, या ओके कर देते हैं। अब इसको कर देते हैं क्लोज। अब मान लो इनकेस फ्यूचर में अगर हम आए तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिया है। पहला आल पूरा, फ्रॉम कहां से कहां तक, और यहीं पे दिया कस्टम शो। अब कस्टम शो में देखिए जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है क्या? कस्टम शो 1। अब इसका मतलब क्या समझिएगा, क्या आ रहा है जी? कस्टम शो 1। जैसे मैंने अभी कस्टम शो बनाया है ना, तो लगभग क्या है, 21 नंबर, 15 नंबर और 4 नंबर, यही ना। तो अगर हम आल देखना है तो आल पे क्लिक करेंगे, मतलब कहां से कहां तक देखना है, फ्रॉम पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे ना आल देखना है ना फ्रॉम का इस्तेमाल करना है, हमको इस्तेमाल करना किसका? कस्टम स्लाइड शो का। मतलब जितना हम सेट किए हैं उतना ही शो हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कस्टम शो। और ऐसा नहीं है कि कस्टम शो में एक बना सकते हैं, हम एक से ज्यादा बना सकते हैं। जितने कस्टम शो बनाएंगे वो सारा का सारा कस्टम शो यहाँ पे दिखेगा। जितना हम बनाएंगे सारा का सारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिखेगा। अब कहो सर कैसे दिखेगा? चलिए हम एक और बना के दिखाते हैं आपको, और तब आपको बेटर तरीके से थोड़ा समझ में आएगा। सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा? क्लिक करना होगा सेटअप स्लाइड शो पे, और सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद से हम क्लिक कर देते हैं कस्टम शो। अब देखिए कस्टम शो पे देखिए 2 ऑप्शन आ गए, कस्टम शो 1 और 7 AM टॉपिक। तो हमको क्या करना है? 7 यहाँ पे लेना है और कर देना है क्या? ओके। अब देखिए जो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, तो हम या F5 बटन दबाएं या शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाएं, जितना हमने कस्टम में शो कर दिया है वही ही हमारा प्रेजेंटेशन शो होगा हमारे सामने। अब कहो सर कैसे? चलिए हम करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। क्या दबाएं? हम दबा रहे हैं F5 बटन। लास्ट में चले जाओ बाबू उधर। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं करके दिखाऊं। यहाँ पे दबा रहा हूँ F5 बटन, F5। देखो 1 अगस्त वाला आया, नेक्स्ट। 29 जुलाई, नेक्स्ट। 11 अगस्त, नहीं लगाया था ना, तो ऐसे हमने शो कर दिया। मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं? देखो मैं यहाँ सेटअप स्लाइड शो पे और कर देता हूं फ्राम, और फ्राम कर दिया कहां से कहां तक? हमने कर दिया 15 से लेके 21 तक। अब देखिए मैं 15 से 21 किया, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा अलग इस्तेमाल करना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है लूप कंटिन्यू अंटिल एस्केप। मींस मतलब क्या है? अगर मैं सोच रहा हूं कि ये लूप बार बार चले, ये लूप बार बार चले, मतलब कहां से कहां तक? 15 से 21, फिर से 15 से 21, 15 से 21। उस कंडीशन में क्या करेंगे? सो ऑप्शन में यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, और सो ऑप्शन पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके और तब करेंगे क्या? ओके। तो ओके करने के बाद से होगा क्या? अब जैसे हम दबाएंगे F5 बटन, और F5 बटन दबाने के बाद से हम करते, देखो एरो की दबा रहा हूं, एरो की, एरो की, एरो की। तो जो इंड ऑफ लिस्ट हो रहा था वह इंड ऑफ लिस्ट नहीं होगा। क्या होगा? ये लूप बार बार चलेगा। देखिए देखिए
चल रहा है, मतलब ये लूप बार बार चलेगा, बार बार आएगा, पांचवा फिर से 10 पे जाएगा, फिर से 5 पे आएगा, फिर से 10 पे जाएगा। ये लूप खत्म नहीं होगा। मतलब खत्म कब होगा? जब हम एस्केप बटन दबाएंगे तब। मतलब एस्केप बटन दबा के क्या कर सकते हैं हम लोग? एग्जिट हो सकते हैं। मतलब ये लूप बार बार चलेगा। चलिए इसको मैं समझाने के लिए मैं अगर एक प्रेजेंटेशन में समझाऊं तो और बेटर तरीके से में आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मैं एक एनिमेशन क्रिएट करता हूं। किसका? तो मैं आ जाता हूं कंट्रोल प्लस ईएन दबा दे रहा हूं और मैं यहाँ पे क्लिक किया और देखो यहीं पे एक ऑप्शन है स्लाइड क्या कंपैरिजन, और कंपैरिजन पे आने के बाद हमने कर दिया क्या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए मैं यहाँ पे आके और आने के बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने हिसाब से स्टाइल में चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ से कोई स्टाइल ले लेता हूँ, मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हार्डवेयर और यहाँ पे हमने कर दिया सॉफ्टवेयर के बारे में, और मैं कुछ अभी लिखना नहीं चाहता हूँ, इसी पे मैं लूप चलाना चाहता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देना चाहता हूँ, इसको नहीं चाहिए मुझे। सेलेक्ट किया, डिलीट किया, और सेलेक्ट किया हमने, डिलीट किया। नहीं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब फॉर्मेटिंग क्या कर दे रहा हूँ, अलग कर दे रहा हूँ। सेलेक्ट, और इसका क्यू की स्टाइल, और इसका फॉर्मेटिंग अलग, और इसका भी फॉर्मेटिंग अलग। अब देखिए मैं इतना लगाने के बाद से मैं सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एनिमेशन पे, और एनिमेशन पे जाने के बाद से हम आ जाते हैं, फ्लोट इन कर दिया, कुछ ऐसे आएगा। फिर से सेकेंड पे क्लिक किया, फ्लाई इन कर दिया, कुछ ऐसे आएगा। फिर से हम यहाँ पे क्लिक किए और इसको भी फ्लाई इन कर दिया, कुछ ऐसे आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आने के बाद हम कर देते कहाँ पे क्लिक, स्लाइड शो, और स्लाइड शो पे आने के बाद कहाँ पे सेटअप स्लाइड शो, और सेटअप स्लाइड शो पे आने के बाद से हम यहाँ पे एक है ये है आल, हम कर देते हैं लूप, लूप पे क्लिक करके कर देते हैं ओके। अब ओके करने के बाद हम कर देते हैं क्या, ये 5। अब देखिए लूप कैसे चलेगा। यहाँ पे आएगा क्या, पहले सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर। देखिए फिर से पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, समझ बात है आपको ना? ये लूप बार बार चलेगा, बार बार चलेगा। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर एक ही लूप को बार बार चलाना है तो मतलब एक ही जो कंडीशन में लगा है बार बार चलाना, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन में इस लूप का मतलब है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे कैसे हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके शो करा के और अपने प्रेजेंटेशन को आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसी पे आ जाते हैं जो हमने बनाया, और फिर सब सेटअप पे क्लिक करते हैं, और सेटअप पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए कर शो विदाउट नरेशन। अगर मान लीजिए अगर इसके बारे में आपने कुछ नरेशन लिखा है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर लिखा है तो बिना नरेशन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शो करा सकते हैं। तो चलिए अभी ट्राई देखते हैं वो ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है। इससे पहले का ऑप्शन दिया है शो विदाउट एनिमेशन, इसका मतलब क्या कोई बताएगा आपको? करता हूं, सेटअप में एक और ऑप्शन हम अनचेक कर देते हैं, लूप को भी अनचेक कर देते हैं, शो विदाउट एनिमेशन को अनचेक कर देते हैं, और यहीं पे एक ऑप्शन आता है ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो। मतलब अगर मान लीजिए हम फुल स्क्रीन में क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन शो करा रहे हैं, वो हम एक विंडो के हिसाब से शो कराना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा होगा। ब्राउज इंडिविजुअल पे क्लिक किए, और क्लिक करने बाद हमने क्या कर दिया, ओके किया, और ओके करने बाद हमने कर दिया F5 बटन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो समझ बात है आपको ना? मतलब जो हमने पढ़ा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे देखो क्लिक क्लिक करके शो हो ही रहा है, लेकिन देखो एक विंडो में शो हो रहा है। अब पहले क्या हो रहा था, एक स्क्रीन में शो हो रहा था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो हमारा स्लाइड दिख रहा है, स्लाइड 1 एक ही स्लाइड हमने बनाया ना, मतलब एक विंडो दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम फुल स्क्रीन में करते हैं तो विंडो नहीं दिखता है, जैसे क्लिक कर रहे हैं तब आ रहा है ना, और देखो यहाँ पे स्टेटस बार सब दिखाई दे रहा है। लेकिन बैक आते हैं और कर देते क्या, प्रेजेंट बाय द स्पीकर फुल स्क्रीन। अब देखिए क्या होगा, वो विंडो दिखाई नहीं देगा, या F5 बटन दबा देते, दिख रहा जी? नहीं पता चल रहा है? अरे यार देखो ये फुल स्क्रीन में आ रहा है पूरा का पूरा, लेकिन जैसे हम विंडो का इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो यह देखो स्टेटस बार भी इसका शो हो रहा है, क्योंकि इस विंडो के हिसाब से, तो जो मेन हमारा विंडो जो पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं उस हिसाब से क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन शो हो रहा है, कुछ ऐसा। अब देखिए क्लियर है?
तो आप लोग ये करके देखिएगा, मतलब जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था और जिसका प्रयोग बार बार किया है तो मैंने एक एक करके आपको समझाया और बताया। अगला ऑप्शन जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं, जैसे सपोज मान लीजिए मैं इतना प्रेजेंटेशन बनाया हूं, यहां से लेके यहां तक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, और मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन है जो मैं उसको हाइड कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला दिखाऊं, दूसरा दिखाऊं, तीसरा छुप जाए, फिर से चौथा आए, पांचवा आए और छठवां प्रेजेंटेशन छुप जाए। तो मैं सोच रहा हूं शो तो कराऊं सारा, 1 से लेके 21 तक जाए, लेकिन जिसको जिसको मैं चाहता हूं ना दिखाऊं उसको उसको मैं हाइड कर सकता हूं। तो आराम से एक से कहीं सेटअप भी नहीं करना होगा, इस सेटअप पे जाएंगे और बताएंगे यह स्लाइड ओपन होना चाहिए, तो जिसको जिसको हम हाइड कर देंगे वो हमारा प्रेजेंटेशन शो ही नहीं होगा। तो चलिए मैं किसको हाइड कर रहा हूँ, पहला रहने दे, दूसरा रहने दे, तीसरा, मतलब 15 जुलाई वाला मैं हाइड करने वाला हूँ। देखो टॉपिक क्या है, शॉर्ट एंड फिल्टर। तो हम आ जाते हैं, क्या करते हैं, हम हाइड कर देते हैं। तो देखिए मैं तीसरा हाइड कर दिया, उसके बाद से मैं छठवा हाइड करना चाहता हूँ, 20 जुलाई का है, वर्कर सैलरी सीट मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं और 9 नंबर मैंने यहाँ पे इसको भी हाइड कर दिया। देखिए यह है 25 जुलाई का। अब होगा क्या, अब हम आते हैं और सेटअप को क्या कर देते हैं, यहाँ पे आल कर देते हैं। कहो सर क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों पूरा दिखाना हमको, ओके ना, ओके कर देते लेकिन मैंने हाइड क्या किया है, तीसरा, छठवा और नवा, यही ना। अब आते हैं और आने के बाद हम दबाते हैं क्या, F5 बटन। अब जैसे हम F5 बटन दबाएंगे तो देखिए सबसे पहले पहला ओपन होगा, तो देखो क्या है 13 जुलाई का है, फिर से दूसरा 14 जुलाई का है, और उसके बाद वाला मैंने हाइड किया है, तो देखिए 15 जुलाई वाला गायब हो जाएगा, 16 जुलाई का आ गया, फिर से 17 आ गया, 18 आ गया, मतलब 20 वाला गायब हो गया। मतलब आपको ना फिर से देखिए 20 वाला भी हाइड किया था हमने, 22 आ गया, 23 आ गया, और एक ही बार मैंने 25 भी हाइड किया है, तो क्या आ गया है, 26 आ गया है। मतलब जिसको जिसको हम छुपा देंगे वो शो नहीं होगा, और एक एक करके कंटिन्यू हम एक एक करके उसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, हो जाएगा। तो लेकिन अब तो मैंने हाइड कर दिया, और हाइड करने के बाद अगर मान लो शो कराना चाहते हैं तो शो कराने का बहुत सिंपल मेथड है, आपको फिर से उसी पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद से क्या करना होगा, हाइड पे क्लिक कर देना होगा, तो अनचेक हो जाएगा, फिर से उसी पे क्लिक, हाइड पे क्लिक कर देना होगा, फिर से उसी पे क्लिक और हाइड पे क्लिक कर देना होगा। मतलब वहीं से लगाएंगे भी और वहीं से हटाएंगे भी। तो चलिए हम आते हैं और F5 बटन दबाते हैं, और देखिए पहला, दूसरा, अब देखो तीसरा आ रहा है ना। तो हमें एक एक करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हिसाब से जिस स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं और हाइड करके उसको छुपाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कर सकते हैं, हाइड ऑप्शन का प्रयोग करके हाइड और शो करा सकते हैं। जब हाइड करना हाइड करिए, जब शो कराना शो करिए। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। देखो जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, कुछ कहोगे नहीं,